हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डिटेल में वन शॉट में सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। और अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फटाफट से ज्वाइन कर लो। एंड अगर अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से कर लो। अब चलो जल्दी से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इस चैप्टर को डिटेल में वन शॉट में कवर करेंगे एंड वीडियो को एंड तक वॉच करना पूरी कंसेप्ट एंड क्लैरिटी के साथ में। एंड यहाँ पे बेसिक से हाई लेवल चलेंगे हम लोग, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर थोड़ा सा और पीछे चले यानी क्लास 11 की अगर बात करें तो हमारी जो बुक थी केमिस्ट्री की, उसके जो ऑथर थे उन्होंने ये कहा था कि हमको 4 ऑर्बिटल्स पढ़नी थी। किसमें? क्लास 11 में। कौन कौन सी भैया पढ़नी थी? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब हमारे राइटर थोड़ा सा एक साल बाद आए, यानी एक साल 12th में आए, तो उन्होंने भैया सोचा कि हम 2 ऑर्बिटल्स को रिमूव कर देते हैं, यानी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इजी कर देते हैं, 2 चैप्टर्स कर देते हैं। तो उन्होंने पी ब्लॉक हटा दिया और एस ब्लॉक हटा दिया। उन्होंने डी ने ब्लॉक को, यानी डी एंड एफ ब्लॉक को एक चैप्टर के थ्रू रिप्रेजेंट किया कि हमको भैया यहाँ पे डी ऑर्बिटल पढ़ना है और एफ ऑर्बिटल पढ़ना है। यानी डी एंड एफ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, 2 ऑर्बिटल्स हमको क्या करनी है, इस चैप्टर के थ्रू हमको पढ़ना है। तो चलो आज इसी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, तो वीडियो एंड तक वॉच करना, कंसेप्ट एंड क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहले टॉपिक आता है यहाँ पे डी एंड एफ ब्लॉक। भैया एलिमेंट्स होता क्या है यहाँ पे, ये क्या है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी डेफिनेशन के थ्रू नहीं चलेंगे, सबसे पहले समझेंगे बेसिक क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे कि बेसिक होता क्या है। सबसे पहले ले लेते हैं भैया डी। डी यहाँ पे क्या है? अल्फाबेट है भैया। यहाँ पे तो डी एंड एफ क्या है तुम्हारा? एक अल्फाबेट है। अगर तुमसे पूछा जाए कि भैया डी क्या है और एफ क्या है, तो तुम बताओगे क्या? ये एक अल्फाबेट है। ठीक है, अब डी और फिर आगे क्या लिखा है हमारा? ब्लॉक लिखा हुआ है। ब्लॉक मतलब क्या होता है? एक बॉक्स। चलो एक बॉक्स बना लेते हैं। हमने क्या किया? एक बॉक्स बना लिया, यहाँ पे एक ब्लॉक बना लिया। ये हमारा क्या हो गया? एक ब्लॉक हो गया। ठीक है, रेड पे ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो हमने क्या लिया? एक ब्लॉक बना लिया। इस ब्लॉक को जब हमने बना लिया तो इसका मालिक कौन है, यानी इसका जो मैनेजर है वो कौन है? वो डी है। कौन है? सबसे पहले डी है। ठीक है, डी का एक ब्लॉक है जिसका नाम, इसका मैनेजर कौन है? डी है। एक ब्लॉक है। एक ब्लॉक हमने और बनाया। एक ब्लॉक हमने क्या किया? एक और बनाया ब्लॉक। ठीक है, एक ब्लॉक और बनाया हमने। इसका मैनेजर कौन है? यहाँ पे एफ है। कौन है इसका मैनेजर? इसका मैनेजर कौन है? एफ। ठीक है, डी का मैनेजर ये वाला हो गया एंड एफ का मैनेजर ये वाला हो गया। ठीक है, अब डी ने क्या किया? कुछ पर्सन्स को हायर किया, यानी कुछ लोगों को हायर किया कि मतलब तुमको अगर रेंट पे रहना है तो तुम यहाँ पे रह सकते हो आके। तो डी को कितने लोग मिले? 2 लोग मिले। कितने लोग मिले? 2 लोग मिले। ठीक है, अब एफ ने क्या किया? एफ ने भी कुछ लोगों को हायर किया, लेकिन एफ को तो सिर्फ 1 ही लोग मिले। ठीक है, 1 ही लोग मिले। तो एफ ने क्या किया? एक पर्सन को ऐसे सेव कर दिया इसमें, इस ब्लॉक में क्या कर दिया? सेव कर दिया इसमें। कहा कि तुम रहो, जब तुम्हारा मन हो तब निकल जाना, और जब तुम्हारा मन हो उसमें रह लेना आके, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी और तुम्हारा ये जो ब्लॉक है ये तुम्हारा ही है। ठीक है, तो एफ ने क्या किया? इसको रेंट पे दे दिया, तो ये क्या हो गया? एक पर्सन यहाँ पे रहने लगा। डी के 2 पर्सन थे, तो डी ने के 2 पर्सन होंगे, तो यहाँ पे डी ने कहा कि एक में तुम रह लो और एक में हम रह लें। यानी डी ने क्या किया? हमने 20 से एक पर्सन को यहाँ रह दिया और एक पर्सन यहाँ पे हो गया। तो भैया अगर 2 पर्सन हमारे अगर एफ ब्लॉक में भी हो सकते हैं, एफ ब्लॉक में भी हमारे, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इसमें एक ही मतलब पर्सन रह सकता है, एक ही पर्सन होगा, नहीं, 4 पर्सन भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अब इन्हीं पर्सन को इन्होंने नाम दिया क्या? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। यानी क्या बोलेंगे इसको? एलिमेंट्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? एलिमेंट्स। तो भैया यहां पे अगर तुम ब्लॉक हैं और उस ब्लॉक के 2 मैनेजर हैं, डी एंड एफ, पूरी कहानी इसी में है। ठीक है, मतलब पूरा चैप्टर गाइस इसी में है, एफ, डी एंड एफ ब्लॉक में। ठीक है, तो भैया यहाँ पे हमने ब्लॉक रिप्रेजेंट किया, उस ब्लॉक के 2 मैनेजर हो गए। कौन हो गया? एक मैनेजर डी हो गया और एक मैनेजर हमारा एफ हो गया। ठीक है, उन दोनों मैनेजर ने क्या किया? कुछ पर्सन्स को हायर किया, जो कि उनका पर्सन्स का नाम था इलेक्ट्रॉन। उन पर्सन्स का नाम था इलेक्ट्रॉन। एक कुछ हो सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज हो और कुछ हो सकता है नेगेटिवली चार्ज हो। अब कुछ जब नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो भैया चार्ज ऑब्वियस सी बात है कि स्टेबल होगा। ठीक है, स्टेबल होगा। जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होंगे जिसके ऊपर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जैसे मान लो करो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे इलेक्ट्रॉन है? ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे इलेक्ट्रॉन होगा? पेयर्ड हो गए, तो देखो यहाँ पे पेयरिंग हो गई। यहाँ पे ये कैसा इलेक्ट्रॉन है? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें जो पर्सन है वो सिंगल ही है। इसके पास कोई दोस्त भी नहीं है अपना, ना कोई इसके पास कोई मेंबर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो भैया यहाँ पे
अगर चैप्टर में तुमसे पूछा जाए कि भैया डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है तो तुम इजीली बता दोगे डी एंड एफ ब्लॉक कुछ ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जिनके अंदर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो अपनी पेयरिंग खुद से कर लें या कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर्ड रह जाएं, उनको तुम क्या बोलोगे, डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हो। एलिमेंट्स का मतलब यहां पे हो गया जो पर्सन्स अंदर रह रहे हैं, यानी किसमें रह रहे हैं, इस ब्लॉक में जो रह रहे हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें रह रहे हैं, जिनकी प्रॉपर्टी है ये। अब प्रॉपर्टी तो उनके नाम हो गई, मैं मानते हैं कि मैनेजर वो है, मैनेजर एफ ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, बट प्रॉपर्टी तो उनकी हो गई ना, क्योंकि उन्होंने रेंट पे दिया। ठीक है, तो यहां पे उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलोगे तुम क्या, एलिमेंट्स। ठीक है, यानी इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हमारे हैं, उन्हीं को बोलते हैं यहां पे हम डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या क्लैरिटी मिली है? अगर क्लैरिटी मिल गई है तो वीडियो पे लाइक का बटन प्रेस हो जाना चाहिए फटाफट से अभी। और जितने भी स्टूडेंट्स भाई न्यू हैं, चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक से पढ़ने वाले एकदम मजे मजे में। ठीक है, चलो अब वापस थोड़ा बहुत रिमूव कर लेते हैं यहां से भैया इसको, क्योंकि कुछ ज्यादा ही यहाँ पे वो हो गया। चलो अब डेफिनेशंस पे आते हैं। अब आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। चलो अब वापस से आते हैं अपनी डेफिनेशन पे। यहां पे लिखा हुआ है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हुज इन विच द लास्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर द डी ऑर्बिटल ऑफ द पेनल्टीमेट शेल। मैंने तुम लोग को यही बताया कि अगर यहां पे कुछ लास्ट कमिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं, कुछ मेंबर्स बाहर से आने वाले हैं, यानी डी ने क्या किया, कुछ मेंबर्स को बाहर से हायर किया, तो वो आने वाले हैं, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स या मेंबर्स आने वाले होते हैं तो उनको डी ऑर्बिटल्स क्या करता है, अपने शेल में पेनल्टीमेट कर लेता है, यानी क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। ठीक है भैया, यहां पे पेनल्टीमेट का मतलब क्या होता है? पेन अल्टीमेट का मतलब होता है n-1d। n-1d भैया ये क्या है हमारा? n का मतलब है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भैया कितने हैं? 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं ना वो तो। ठीक है, तो भैया पेनल्टीमेट शेल उसी को कहते हैं। पेनल्टीमेट शेल में तुम 2 इलेक्ट्रॉन्स को, 4 इलेक्ट्रॉन्स को, 6 इलेक्ट्रॉन्स को, 8 इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर तुम एक शेल में रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी उसको तुम ऐड कर सकते हो, तो तुम उसको क्या बोलोगे यहाँ पे कि उस डी ऑर्बिटल में क्या हो गया, पेनल्टीमेट शेल क्या है, रिप्रेजेंट हो गए। तो उसी को तुम बोलोगे n-1d। अब मान लो कि तुम्हारे डी ऑर्बिटल में 2 मेंबर्स आ गए, -1 किया तो डी ऑर्बिटल की जो डी ऑर्बिटल्स हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी ऑर्बिटल्स में हमारे जो इलेक्ट्रॉन थे वो कितने आ गए, 1 आ गए। ठीक है, आगे लिखा है वेयर द n इज द लास्ट शेल। n नंबर ऑफ पर्सन थे, तो n नंबर ऑफ पर्सन को तुम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, n इज द लास्ट सेल। n तुम्हारी यहाँ पे क्या है, लास्ट सेल है। सेल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो नंबर ऑफ पर्सन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक शेल में क्या है, लास्ट पर्सन ऑफ जो शेल है हमारा है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। एक कैपेसिटी होगी ना, मान लो कि एक ब्लॉक बना हुआ है, उस ब्लॉक में मान लो कि 2 लोगों की कैपेसिटी है, तो वो क्या हो गया, नंबर ऑफ लास्ट सेल होगा, यानी उस लास्ट सेल में जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पे क्या हो गए, रिप्रेजेंट हो गए, यानी वो क्या हो गए, कंज्यूम हो गए उसमें, किस ब्लॉक में। ठीक है, ट्रांजिशन element is defined as a elements with a partially filled d orbitals। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर तुम डिफाइन करते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो पार्शियली फिल्ड रहते हैं डी ऑर्बिटल्स में। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जितने भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, ट्रांजिशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारे अनपेयर्ड होंगे या कुछ पेयर्ड होंगे, इन्हीं को बोलते हैं यहाँ पे क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो पार्शियली पेयर्ड होते हैं, जो पार्शियली अनपेयर्ड होते हैं, वो डी ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं। इन इट्स द ग्राउंड स्टेट और द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ग्राउंड स्टेट पे ही स्टेबल रहे, जो ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी स्टेबल रहे, जो ग्राउंड स्टेट में भी स्टेबल रहे और जो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल रहे, उन्हीं को बोलते हैं यहाँ पे क्या है, हम डी ऑर्बिटल्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, डी ऑर्बिटल्स यहाँ पे डिफाइन करते हैं। आई होप की क्लैरिटी मिल गई होगी बहुत अच्छे से। ठीक है, देखो जैसे मान लो लिखा हुआ हमारा कॉपर का जो नंबर होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 29 होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा, 29 होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉपर का नंबर लिखा हुआ है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कुछ ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट किया, जैसे मान लो कि 1, ये हमारे देखो ब्लॉक्स हैं, ये sp-dnf ब्लॉक। देखो sp-df, यहाँ पे sp सिर्फ ऑप्शंस हटाया है, बट यहाँ पे उसको भी यहाँ पे सिर्फ तुमको किसमें यूज करना है, सिर्फ ऑर्बिटल्स में यूज करना है। ठीक है, यानी पेयरिंग में यूज करना है सिर्फ एस ब्लॉक को। ठीक है, एस ब्लॉक में कितने डिब्बे होते हैं, एक डिब्बा होता है भैया, ये तो पता है हमको। ठीक है, तो देखो 1s2, 2s2, 3p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1। यानी ये क्या हो गया, यहां पे क्या हो गई, पेयरिंग हो गई, किसकी, कॉपर की क्या हो गई, पेयरिंग हो गई। एस ब्लॉक में हमारे 2 डिब्बे आएंगे,
कितने भैया आएंगे यहाँ पे, देखो थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ बताते हैं। देखो यहाँ पे मान लो कि एस ब्लॉक में हमारे 2 डिब्बे हैं, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल्ड कर दोगे। पी ब्लॉक में हमारे देखो कितने हैं, यहाँ पे पी ब्लॉक में 1 आ गया, तो देखो 3p6 यानी पूरा इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो गए, कवर अप हो गए। 6 2 12, देखो 12 ब्लॉक्स हमारे कंप्लीट हो गए। फिर देखो 3s2 3p6 कितना हो गया, 12, देखो यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया, पेयरिंग हो गई। 3d10 एंड 4s1, देखो यहाँ पे पेयरिंग हो गई हमारी, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ जो 29 नंबर है किसका, कॉपर का, वो यहाँ पे क्या है, अनस्टेबल है, यानी स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है। ये देखा करो कि अगर ऑड वन आउट है हमारा, अगर ऑड नंबर है तो वो अनस्टेबल होगा, जो इवन नंबर है वो हमारा स्टेबल होगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे भैया यहाँ पे तो क्या ऑड नंबर भी स्टेबल होता है, बट स्टेबल होता है जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर तुम्हारी स्टेबल है, तब वो जो नंबर है वो स्टेबल होगा। भैया वो कैसे स्टेबल होगा, मान लो कि तुम्हारा जिंक पे 2+ आयन लगा हुआ है, मान लो कि जिंक पे 2+ आयन लगा हुआ है, यानी कॉपर पे 2+ और तब 29 लिखा हुआ है। तब क्या लिखा हुआ है भैया, 29 लिखा हुआ है। जब कॉपर पे 2+ 29 लिखा होता है, तब वो किस में होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है कि अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को जो हमारा पहला वाला जो हमारे ऑर्बिटल्स लिखी हुई हैं, उसमें क्या करता है, वो नंबर्स को ऐड कर देता है, तब वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। दोनों ही कंडीशंस अप्लाई हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लैरिटी मिल गई। देखो सेकंड में लिखा हुआ है हमारा Cu2+, वही चीज मैंने तुम लोग को बताई, यहाँ पे क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया यहाँ पे, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d9, ठीक है, दोनों चीज समझ में आ गई है। These elements have the attributes that are the halfly between whose as the s block and p block elements। देखो जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो एट्रीब्यूट करेंगे, यानी अपना भी कंट्रीब्यूशन देंगे ना भैया। दो ऑर्बिटल्स यानी 2 ब्लॉक्स कौन से बच गए, ऐसे जो p ब्लॉक है वो सिलेबस से नहीं हटाया गया, वो तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा, बट मैंने भी यहाँ पे s and p ब्लॉक डाला है तुम लोग को भी प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखो कि अगर तुम्हारे 2 एलिमेंट्स जो हमारे हैं एस एंड पी ब्लॉक, वो भी यहाँ पे एट्रीब्यूट करेंगे, एस और पी ब्लॉक दोनों को यहाँ पे कंज्यूम करने में, यानी जितने भी हमारे ऑर्बिटल्स हैं उसको यहाँ पे स्टेबल करने के लिए। दीज एलिमेंट्स रिप्रेजेंट अ शिफ्ट इट्स एट्रीब्यूट फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक टू लेस द इलेक्ट्रोपॉजिटिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं एक शिफ्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स में, और साथ में जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑफ एस ब्लॉक की जितने भी हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑफ एस ब्लॉक में जितने भी हमारे एलिमेंट्स हो गए, या पी ब्लॉक में जितने हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमारे क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए, वो एक रिजल्ट देंगे अपना किसके थ्रू, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के थ्रू। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है, मैंने तुम लोगों को पहले बताया था कि जितने भी हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिप्रेजेंट होंगे, जितने भी हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिप्रेजेंट होंगे। तो भैया यहाँ पे जो पार्शियली फिल्ड होंगे, जो पार्शियली अनफिल्ड होंगे, वो कौन रिप्रेजेंट होंगे, एस एंड पी ब्लॉक के जितने भी हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे वो किसमें रिप्रेजेंट होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में रिप्रेजेंट होंगे। देखो इतनी सारी चीजें बेसिक में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर ऐसे दिमाग में नहीं घुसेगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो सारी चीजें मैंने तुम लोगों को पीछे बता दी है, तो फटाफट से टैकल करेंगे सारे टॉपिक्स को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पे कितने आयंस लगे उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कॉन्फ़िगरेट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स पे कितने कितने आयंस स्टेबल हैं, कितने कितने आयंस अनस्टेबल हैं, ठीक है। एज इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ द डी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्रीजेस, अगर तुम्हारा एटॉमिक नंबर पे जो डी ब्लॉक में जितने हमारे एलिमेंट्स हैं और जो उनका एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन्स फिल द और डी ऑर्बिटल्स ऑफ द पेनल्टीमेट शेल, जितने भी हमारे डी ऑर्बिटल्स में हमारे शेल हैं वो पेनल्टीमेट शेल में रिप्रेजेंट होंगे, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है n-1 d1 10 ns 0 से लेके 2 तक, ठीक है। ये याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और हो सकता है तुमसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं यहाँ पे हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो ये लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। 4 rows द कॉल्ड सीरीज 10 एलिमेंट्स इज ऑब्टेन डिपेंडिंग ऑन द विच द पेनल्टीमेट शेल डी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। जैसे मान लो डी ऑर्बिटल्स में तुम्हारे 4 5 6 7 यहाँ पे इवन भी हैं, ऑड भी है, तो वो करस्पॉन्ड करेंगे सबशेल्स में, यानी 3D 4D 5D एंड 6D, ठीक है। तो ये ऐसे पेनल्टीमेट शेल में तुम ऐसे D से रिप्रेजेंट कर दोगे। पेनल्टीमेट शेल क्या होगा, पेनल्टीमेट शेल वही मैं तुमको पीछे बताया ना कि पेनल्टीमेट शेल वो शेल होते हैं जो कि कितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं
उसको यहाँ पे क्या कर लें, अपने जो हमारा ब्लॉक है उसमें क्या कर लें, रिप्रेजेंट कर लें, उसमें सेव कर लें डी ऑर्बिटल्स के साथ में, उसी को रिप्रेजेंट होता है। बिकॉज द एनर्जी -1d सबशेल समवॉट द हायर दैट ऑफ द ns सबशेल, यानी क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी हमारी n-1d की है वो सबशेल में हायर दैट ऑफ जो हमारा ns सबशेल है वो यहाँ पे एक ऑर्बिटल्स के थ्रू फर्स्ट में ही फिल्ड है। तो यहाँ पे जो हमारा n-1d ऑर्बिटल्स हैं वो यहाँ पे जनरली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डी ब्लॉक से डी सीरीज एलिमेंट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तुम लोगों को याद करना है, मैंने ये चीज डाल दी है। इसमें क्या क्या याद करना है, यहाँ पे फर्स्ट में जो 3D ट्रांजिशन सीरीज होती हैं, जैसे स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेलेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, यहाँ पे कोबाल्ट हो गया और यहाँ पे जिंक हो गया। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है, इसको लर्न कर लेना। एंड सिंपल सा यहाँ पे येरियम से और कैडमियम तक तुमको यहाँ पे याद करना है। ठीक है, सिंपल सा दोनों सीरीज को याद कर लेना। 3D सीरीज याद करनी है, 4D सीरीज याद करनी है। ये याद करोगे तभी होगा, ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। अब भैया यहाँ पे कोई ट्रिक बता दो, भैया ट्रिक है बनी नहीं है ऐसी, कोई ट्रिक बनी नहीं है ऐसी कोई, तो ट्रिक क्या बता दो। ठीक है, मैंने तो ऐसे ही याद किया था सिंपल वे में। ठीक है, यहाँ पे देखो लैंथेनम से तुमको मर्क्यूरी तक याद करना है एंड यहाँ पे भी सेम चीज करनी है, बस तुम 3D तक याद कर लो। 3D तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 मत याद करना। 4 अगर नहीं भी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर एंड यहाँ पे क्रोमियम। कॉपर एंड क्रोमियम में कुछ ऐसे कन्फिग्रेशन एक्सेप्शनल यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होंगे, वो देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है हमारा इलेक्ट्रिकल कन्फिग्रेशन ऑफ द क्रोमियम। जो इलेक्ट्रिकल कन्फिग्रेशन है क्रोमियम पे वो 24 होता है, कॉपर पे 29 होता है। जो एक्सेप्शन होता है फर्स्ट सीरीज में वो यहाँ पे क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। सेकंड में देखो लिखा हुआ है हमारा इट वर्थ नथिंग दैट द क्रोमियम एंड कॉपर अनलाइक द अदर एलिमेंट्स हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन इज द 4s ऑर्बिटल। जो हमारे सिंगल वर्थ ऑफ नथिंग क्रोमियम एंड कॉपर है, यानी क्रोमियम एंड कॉपर में जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं या कह सकते हो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे उस एलिमेंट के थ्रू सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो उनको बोलते हैं यहाँ पे क्या, 4 ऑर्बिटल यानी 4s ऑर्बिटल। दिस इज ड्यू टू द एटम गेनिंग द एडिशनल स्टेबिलिटी बाय द ईदर हैविंग अ हाफ filled configuration containing the 5 electron in the d sub level or a totally filled arrangement is the d sub level maintain 10 electrons in the case of the chromium. The 3D level is exactly the half fill with the configuration। देखो सेम चीज लिखी हुई है कि अगर तुम्हारा कॉपर में तुम 3D 5 और 4s में लिखोगे एंड जो तुम्हारा क्रोमियम है उसमें तुम 3D एंड 4s1 लिखोगे, यानी क्या हो गया, हमारा क्रोमियम में हाफ हो गया, सॉरी कोबाल्ट, हाँ क्रोमियम में हाफ हो गया और कॉपर में क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉन्स हमारी क्या हो गई, स्टेबल हो गई। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट हुई है, वही चीज देखो यहाँ पे भी लिखी हुई है कुछ यहाँ पे ऑर्बिटल्स के फॉर्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक रेडियाई, यानी एटॉमिक रेडियाई की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। सो सबसे पहले लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे, पेन चेंज करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, 1 सेकेंड, transition metals have the atomic radii that are the halfway between whose of the s and p block element। जितनी भी ट्रांजिशन मेटल्स होंगे और एटॉमिक रेडियाई वो साथ में उसकी जो हमारी इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन होगी वो इनके बीच में रहेगी, यानी एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के बीच में रहेगी। जो ऑर्बिटल्स पे चार्ज होगा वो एस ब्लॉक में भी होगा और पी ब्लॉक के जस्ट हाफ हो जाएगा। ठीक है, इन जनरल द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन अ सीरीज फॉल एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बट द एटॉमिक साइज रिड्यूसेस ओनली द लिटिल आफ्टर मिडवे। देखो इन जनरल वे में कहा जाए तो जो एटॉमिक रेडियाई है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो एक सीरीज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, वो एक सीरीज को रिप्रेजेंट करती है। जो एटॉमिक नंबर होते हैं उन सीरीज में जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, बट एटॉमिक साइज रिड्यूस, लेकिन जो उसका एटॉमिक साइज होता है यानी जो ऑर्बिटल्स में साइज होगा वो डिक्रीज हो जाता है, यानी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, लिटिल आफ्टर मिडवे, यानी कुछ टाइम के बाद छोटी सिचुएशन में आके वो जो टाइम होता है वो क्या होता था, रिड्यूस हो जाता है। टाइम में क्या होता था, टाइम में रिड्यूस, मतलब कुछ समझ भी नहीं आया। मतलब बेसिकली अगर तुम यहाँ पे ले लेते हो कोई भी क्वेश्चन अगर ले लेते हो, जैसे मान लो तुमने लिया क्रोमियम Cr32, ठीक है, Cr3C2, ठीक है, तो इनमें ये ले लिया। अब Cr पे तुम जानते हो कि 2+ का चार्ज होता है, ये तो 5 हो गया, ये तो अनस्टेबल है, और ये C2 क्या है, स्टेबल है। तो यहाँ पे मैंने तुमको ये चीज रिप्रेजेंट करी कि यहाँ पे अगर तुम्हारा 5 हमारा अनस्टेबल है और तुम्हारा C2 यहाँ पे स्टेबल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारे मिडवे कुछ टाइम पे कुछ क्वेश्चंस में जो चार्जेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे।
एट द एंड ऑफ द पीरियड द एटॉमिक रेडियाई शो अ मॉडेस्ट इंक्रीज। एक टाइम के बाद जो एटॉमिक रेडियाई है वो यहाँ पे शो करेगी, जो उसका जो मॉडेस्ट इलेक्ट्रॉन्स का टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एज यू आर द मूव डाउन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियाई गेट द स्मॉलर। जो यहाँ पे डाउन द ग्रुप है तो वहां पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक रेडियाई में काफी छोटे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक रेडियाई ऑफ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज को, जो कि उससे ज्यादा बड़ी होती है। फर्स्ट में क्या होगा और सेकंड में और थर्ड सीरीज में क्या होता है कि एटॉमिक जो रेडियाई है वो यहाँ पे, क्योंकि लैंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहां पे लैंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन को एटॉमिक रेडियाई के साथ में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स में यानी मेटल्स में आइडेंटिकल करते हैं यानी प्रेजेंट करते हैं। आयोनिक रेडियाई क्या होता है, तो आयोनिक रेडियाई फॉलोज द सेम पैटर्न एज द एटॉमिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई इसका सेम पैटर्न होगा, जितने भी हमारे एटॉमिक रेडियाई होंगे वो भी सेम पैटर्न को आयोनिक रेडियाई भी फॉलो करेंगे। इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट और ट्रांजिशन मेटल्स हैव द वेरिएबल आयोनिक रेडियाई। जितने भी हमारे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, ट्रांजिशन मेटल्स होंगे और जितने भी उसके साथ में वेरिएबल्स होंगे आयोनिक रेडियाई के, वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स को एंड डिफरेंट वेरिएबल्स को शो करेंगे। ठीक है, द ट्रांजिशन मेटल्स आयंस रेडियाई आर लेस देन हुज ऑफ द टाइपिकल एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम पीरियड। जितने हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होंगे वो आयोनिक रेडियाई को उसकी जो कंडीशंस है उसके लेस के साथ में यानी उसके जो पावर होगी वो लेस कर देंगे यानी डिक्रीज कर देंगे। जितने हमारे टाइपिकल एलिमेंट्स होंगे वो एक टाइम पीरियड तक रिप्रेजेंट होंगे, क्या टाइम पीरियड रिप्रेजेंट होंगे, क्या उनके पावर्स को यानी उनके ऑर्बिटल्स को। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर भैया सेम चीज होती है। जितने हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे वो एक्सेप्ट करते हैं एक मर्क्यूरी। ठीक है, जितने भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे वो मर्क्यूरी को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि उसके अंदर लिक्विड होता है एंड कन्वेक्शनल मेटल स्ट्रक्चर होता है यानी मेटालिक स्ट्रक्चर होता है किसका, मर्क्यूरी का। दैट हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। जितनी भी प्रॉपर्टीज है मेटल्स की उसको भी क्या करेंगे, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स में कंटिन्यू करेंगे यानी क्या करेंगे, जितनी हमारे मेटल्स होंगे उस मेटल्स में वो उसके साथ क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। एंड बी में लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर्स। जितनी भी हमारे हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर्स है वो एक हाई थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड हाई टेक्सटाइल द स्ट्रेंथ कैरेक्टराइज द टेक्टाइल मटेरियल्स। जितनी भी हमारे हाईली थर्मल है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो भी उसके साथ में उसकी स्ट्रेंथ के साथ में कैरेक्टराइज होगी एंड जितनी भी हमारे मटेरियल्स हैं वो उसके साथ में क्या होंगे, रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, थर्ड में लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव द वन और मोर एलिमेंट्स। जितने हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स को और आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल्स में यानी 1s2 यानी 1 ns और ns शेल में यानी ns शेल में रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, 1 ns शेल तुम्हारे यहाँ पे फुली फील्ड होते हैं, ns में तुम्हारा हाफली फील्ड होते हैं। ठीक है, हैव द लो आयोनाइजेशन एनर्जीज। जितनी भी हमारी आयोनाइजेशन एनर्जीज होगी इसमें वो लो हो जाएगी। मेटालिक बॉन्ड्स आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट। जो जितने भी हमारे मेटालिक बॉन्ड्स हैं वो क्रिएटेड रहेंगे यानी क्रिएट हो जाएंगे किसमें, उसके परिणाम में यानी उसके रिजल्ट। ठीक है, एज अ रिजल्ट हैव द बिहेव लाइक द मेटल्स। जितने हमारे रिजल्ट आया है वो एक बिहेव करेगा मेटल के थ्रू एंड यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगी उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, किसके बीच में, मेटल्स एटम्स के बीच में। जितने हमारे ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पे एक स्ट्रांगली बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ठीक है, ये सब चीजें बेसिकली वन टाइम रिवाइज करने वाली हैं। एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार रीड कर लेना, कोई दिमाग की तरफ प्रेशर मत देना, कोई दिमाग में जोर मत लगाना कि भैया आप समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग में नहीं घुस रहा है। बार बार देखो वीडियो को, समझ में आने लगेगा। नहीं तो अगर रीड करोगे, तुम्हारी जितनी बढ़िया रीडिंग होगी, रीडिंग में तुमने एक बार में रीडिंग बढ़िया कर लिया तो तुमको अगर तुम्हें समझ में आ गया तो समझ के तुम अपने मन से बना के लिख लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का होता है, देखो सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे इसके बाद और बाकी बड़े बड़े पॉइंट्स हमने लास्ट में रखे हैं। बिकॉज ऑफ देयर द स्ट्रॉन्ग मेटालिक करेक्शन। मेल्टिंग पॉइंट भैया वो पॉइंट होता है क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग मेटालिक करेक्शन होता है ट्रांजिशन मेटल्स में वो हाईली मेल्टिंग पॉइंट्स को क्या करता है, शो करता है। लिंक बिटवीन द मेटल्स, किसके मेटल्स में लिंक होता है, मेटल के साथ में लिंक होता है। द क्वांटिटी ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितनी भी क्वांटिटी है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वो डिटरमाइन करती है मेटालिक बॉन्डिंग को। जितनी हमारी मेल्टिंग यहाँ पे मेटालिक बॉन्डिंग को, और जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो यहाँ पे स्कैंडियम और क्रोमियम को मैक्सिमम कर देगा एंड क्रोमियम को भी मैक्सिमम कर देगा। जितने भी हमारे स्कैंडियम क्रोमियम एंड जितने भी हमारे आयरन और जिंक होंगे इसकी भी कंडक्टिविटी यानी कह सकते हो उसकी भी जो हमारी मल्टीमेटिक पावर होगी वो यहाँ पे क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अब ये टंगस्टन क्या होता है, W से इसको डिनोट करते हैं यहाँ पे हम। टंगस्टन एक हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है जो मर्क्यूरी के साथ में, अगर मर्क्यूरी के साथ में आ जाए तो मर्क्यूरी को क्या कर देगा, लोएस्ट कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पॉइंट आता है यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जीज, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। आयोनाइजेशन एनर्जीज, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज भैया सेम चीज है, एक बार रीड कर लेना, वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे। आयोनाइजेशन एनर्जीज वो एनर्जीज होती हैं जो आयंस की एनर्जी को इंक्रीज कर देती हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज वो एंथैल्पीज होती हैं जो ऑर्बिटल्स के साथ में डिक्रीज कर देती हैं इलेक्ट्रॉन्स को।
ठीक है, 1 वे में सब चीज लिखी हुई है, 1 2 3 4 पॉइंट्स पर रीड कर लेना बस। अगर नहीं कुछ समझ में आएगा तो मुझे कमेंट बता देना, मैं समझा दूंगा। देखो वही चीज जो रिप्रेजेंट करिए पीछे, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल भैया यहाँ पे क्या होता है, ई नॉट अगर लिखा है तो समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो रिप्रेजेंट हो रहा है। केमिकल रिएक्टिविटी भी यहाँ पे सेम चीज रिप्रेजेंट होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द आयोनेशन एंथैल्पीज ऑफ मेटल्स, आयोनेशन एंथैल्पीज के जितने भी हमारे मेटल्स होंगे वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेंगे, और यूज करके ये बताएंगे कि जो हमारे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है वो यहाँ पे स्टेबल है कि नहीं है। ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंपाउंड, और अगर उनकी स्टेबिलिटी मेंटेन होगी तो जितने भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स होंगे, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स होंगे वो यहाँ पे क्या होंगे, उस मेटल की एंथैल्पीज को आयंस के थ्रू उसका मैग्नीट्यूड शो कर रहे होंगे। द स्मॉलर ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेटल, अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी कुछ मेटल्स की यहाँ पे स्मॉल हो जाती है तो जितने भी हमारे मोर स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी हमारे मोर स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे उन जो हमारे मेटल्स की एंथैल्पी कम हुई है उनके साथ मिल करके, यानी उनके साथ मॉलिक्यूल्स मिल करके एक स्टेबल यहाँ पे कंपाउंड क्रिएट कर लेंगे, यानी के कंपाउंड एंथैल्पी क्रिएट कर लेंगे। द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रेदर देन द आयोनेशन एंथैल्पीज। जितने भी हमारे स्टेबल ऑफ कंपाउंड्स हैं उस सॉल्यूशन में, यानी मान लो कोई भी सॉल्यूशन है उसके जो उसके स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स, यानी अगर कोई भी स्टेबल कंपाउंड्स हैं तो भैया वो वहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे एंड यहाँ पे उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज को भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेंस इन द M2+ M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, पीछे वाली बात कही गई है। ठीक है, यानी जहां पे भी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल है वो यहाँ पे कैसे ट्रेंड हो रहा है एक बार रीड कर लेना, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बस एमसीक्यू के लिए रिवाइज कर लेना एक बार कि भैया एमसीक्यू के लिए क्या होता है। मैंने सिर्फ रिवाइज वाले पोर्शन रखे हैं, अब यहाँ पे ज्यादा दिमाग मत लगाना कि भैया यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। देखो सिर्फ 1 टाइम रिवाइज करने के लिए कहा है, रिवाइज करने के बाद सिर्फ रिवाइज करना, 1 टाइम रीड करना, खत्म है ये। ठीक है, इतना ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, बस हाँ कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस में थ्रू थोड़ा यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर देंगे, तो ये रिवाइज कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम चीज यहां पे भी रिवाइज मैंने करी, थोड़े बहुत पॉइंट्स बच गए तो मैंने यहां भी डाल दिए हैं। वैल्यूज ऑफ द केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी की वैल्यूज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स वेरियस द ग्रेटली, जितनी भी हमारे केमिकल रिएक्टिविटी होगी और जितने भी हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होंगे वो यहाँ पे ग्रेटली उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सम एज एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड डिसॉल्व, जितने भी हमारे एक्सट्रीमली ट्रांजिशन मेटल्स की जितने भी हमारे मेटल्स होंगे या फिर कैसे हमारे एलिमेंट्स होंगे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव में डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव डिसॉल्व हो जाएंगे क्योंकि वो पहले से ही चार्ज होंगे। ठीक है, तो वहां पे कुछ ऐसे मिनरल्स होंगे जो एसिड में रिप्रेजेंट हो रहे होंगे, नोबल गैसेस होंगी वहां पे, और यहाँ पे एक मीनिंग ये रिप्रेजेंट हो रही होगी जितनी भी हमारे कुछ एसिड रिएक्ट करने वाले हैं वो यहाँ पे सिंपल एसिड को डिफाइन करेंगे और साथ में कुछ ऐसी फॉलोइंग्स देंगे उस केमिकल रिएक्टिविटी की, कुछ ऐसे केमिकल्स ऑफ मेटल्स की जो एक फंक्शन के थ्रू वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मेटल्स इंक्लूडिंग द कॉपर आर मोर रिएक्टिव देन द अदर सीरीज ऑफ मेटल्स। सिंपल वे में इन्होंने ये कहा जितने हमारे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन से हमारे स्कैंडियम से जिंक तक, स्कैंडियम से जिंक तक थे ना फर्स्ट में। चलो देख लेते हैं फिर से भैया फर्स्ट सीरीज में हमारे कौन कौन थे। देखो फर्स्ट सीरीज में हमारे थे, देखो स्कैंडियम से कहां तक, जिंक तक। भैया आपने बिल्कुल सही कहा, आपने फर्स्ट से स्कैंडियम से जिंक तक थे। चलो वहां चलते हैं वापस से फिर हम लोग। ठीक है, वापस चलते हैं तो हाँ भैया 1 सेकेंड, हाँ तो स्कैंडियम से हमारे कहां तक थे, स्कैंडियम वहां तक थे, कहां तक थे भाई, जिंक तक। ठीक है, तो उसमें से जो कॉपर है हमारा, उसमें जो कॉपर हमारा है वो मोर रिएक्टिव होगा अदर सीरीज ऑफ मेटल से, अदर सीरीज ऑफ मेटल से वो कॉपर क्या होगा हमारा, मोर रिएक्टिव होगा। एज अ रिजल्ट आर द ऑक्सीडाइज ऑफ H+ आयंस, उसके अंदर जो ऑक्सीडाइज ऑफ आयंस होंगे वो H+ आयंस से पॉजिटिव होंगे। थ्रो एज एट अ स्लो रेट, वो स्लो रेट रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जांपल में जैसे लिखा हुआ है एट द एम्पीडियन टेम्परेचर, एक एम्पीडियन टेम्परेचर होगा जो कि यहाँ पे Ti और वेरेडियम, ठीक है, टाइटेनियम और वेरेडियम को पॉजिटिव लेकर के चलेगा। डाइल्यूट द नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऐसे एजेंट हैं जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो कि डिसॉल्व नहीं होंगे, अपने फिक्स्ड अमाउंट पे रहेंगे, फिक्स्ड कंसंट्रेशन शो करेंगे। तो यहां पे जो कॉपर लिखा हुआ है, कॉपर अपनी मोर स्टेबिलिटी शो करेगा इन दोनों आयन से, यानी इन दोनों टाइटेनियम से वेलेडियम से। कॉपर की जो वैलेंसी है, कॉपर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, वो इन दोनों मेटल से ज्यादा होगी। ठीक है, समझ में आ गया।
एज द प्रीवियसली स्टेटेड, एज द सीरीज प्रोग्रेस, जो हमारी प्रीवियसली जो हमारे प्रीवियसली जो हमने देखा जो कॉपर थे हमारे, उनकी जो सीरीज है वो प्रोग्रेस होती जाएगी। जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिविटी है उन वैल्यूज की, यानी M2+ की बात करें, एम की प्लस बात करें, यहाँ पे M2+ बेसिकली यहाँ पे मैग्नीशियम है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसकी जो वैलेंसी है यानी उसकी टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। प्रोड्यूस द डाइवेलेंट कैशन, डाइवेलेंट कॉशन यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। थर्ड में लिखा हुआ है हमारा मोर नेगेटिव ऑफ ई नॉट वैल्यू सेज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल, हमारा यहाँ पे ई नॉट जो मैंने पीछे पढ़ा था अभी वो चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। तो हमारा जो मोर नेगेटिव होगा, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल होगा वो मोर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो वैल्यूज हमने एक्सपेक्ट करी थी, यानी उसमें जो मैग्नीशियम थे, मैग्नीज थे और निकल थे, जो जिंक थे, वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मोर स्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि मोर स्टेबल नहीं होंगे। अब नहीं होंगे भैया, यहाँ पे अगर यहाँ पे 2+ आयन नहीं लगा होगा तो मोर स्टेबल नहीं होंगे, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 2+ चार्ज को हमने ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, हमारे मोर स्टेबल होगा, ठीक है, मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पे ये चीज रिप्रेजेंट करी है। कैटालिक प्रॉपर्टी कुछ नहीं करना, कैटालिक प्रॉपर्टी में सिर्फ ये बताया गया जितने हमारे चार्जेबल ऑक्सीजन स्टेट में जितने हमारे मोर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे वो कंपाउंड को हाईली कैटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स में साथ में रिप्रेजेंट करेंगे। दे गिव द रिएक्टेंट अ लॉट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्ब्ड। तो यहाँ पर जितने हमारे रिएक्टेंट है वो लॉट ऑफ एनर्जी उस एरिया में क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे वो चीज लिखी हुई है, हमारे कैटलिस्ट लिखे हुए हैं, इन कैटलिस्ट के यूजेस लिखे हुए हैं, इसको प्लीज याद कर लेना। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ये हमारा यहाँ पे जो टाइटेनियम क्लोराइड ऑफ Cl4 लिखा हुआ है वो जिंगर नाटा कैटलिस्ट होता है, ठीक है। V2O5 में कॉन्टेक्ट प्रोसेस होती है, आयरन में हाइबर प्रोसेस होती है, PdCl2 में वेकर प्रोसेस होती है, पैलेडियम में हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन होता है, PtO2 में क्या होता है, हमारा एडाम कैटलिस्ट होता है जो कि सेलेक्टिव रिडक्शन करता है। प्लैटिनम में हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक कैटलिस्ट होता है जो कि एग्जॉस्ट करता है फर्नेस में, फ्यूम्स में, ठीक है। पीटी में यहाँ पे ऑस्टार्ट प्रोसेस हो जाएगी, कॉपर में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है? मैग्नेटिक बिहेवियर बेसिकली वो बिहेवियर होता है जो मैग्नेटिक के बिहेवियर को बता नहीं सकता। भाई उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, अनपेयर्ड होगा या पेयर्ड होगा, ठीक है। उन्हीं को बोलते हैं क्या, अनपेयर्ड बिहेवियर। द ऑर्बिटल्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी अगर तुम ऑर्बिटल स्पिन की बात करो, यहाँ पे ऑर्बिटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करो, तो उनका जो ऑर्बिटल ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वैलेंसी उसको पता नहीं है कि वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर पेयर्ड हैं या अनपेयर्ड हैं, ये तो पता नहीं है। ऑल्सो फैक्टर, उन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। इट रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट, उसके जो रिजल्ट आएगा वो फॉर्मेशन दिखाएगा कि उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, वो मैग्नेटिक बिहेवियर डिफाइन करता है। आई होप की क्लैरिटी मिल गई होगी। द ऑर्बिटल्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मूवमेंट इज स्मॉल, इज द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज बिकॉज द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेच ऑफ द बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सराउंडिंग्स एटम, देयरफॉर द मैग्नेटिक मूवमेंट इज ओनली द इक्विवेलेंट टू द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। बेसिकली यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारा यहाँ पे ऑर्बिटल्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो अगर तुम्हारी टेंडेंसी या फर्स्ट एलिमेंट सीरीज में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थे जो स्मॉल रिप्रेजेंट कर रहे थे, भैया कौन कौन थे हमारा यहाँ पे, कौन कौन था हमारा, मैग्नीज था, ठीक है, टाइटेनियम था, वेलेडियम था, ये कैसे थे हमारे, मोर स्टेबल नहीं थे, बट यहाँ पे हमने जब वैलेंसी कंप्लीट करी, 2+ आयन की वैलेंसी कंप्लीट करी तो मोर स्टेबल हो गए। तो वही चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। कोई भी यहाँ पे जो हमारे मेटल्स है वो अगर यहाँ पे एलिमेंट्स के थ्रू यहाँ पे स्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो हमारा ऑर्बिटल्स कंट्रीब्यूशन होता है वो उतना इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू यहाँ पे सराउंड नहीं कर पाता उन एटम्स में, तो उनकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो इक्विवेलेंट नहीं होती, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं यहाँ पे हम स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इसका फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट में n+2 bm, यानी b हमारा यहाँ पे क्या, बोर मैग्नेटॉन है, इसको याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। n तुम्हारा यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि यहाँ पे इनके प्रेजेंस में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोर एलिमेंट्स स्टेबल, मोर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड में पैरामैग्नेटिक शो करते हैं, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भैया यहाँ पे क्या होता है हमारा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आयंस कैन बी फॉर्म्ड इन द वाइड रेंज ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ट्रांजिशन मेटल्स में जितने भी हमारे आयंस होंगे वो वाइड रेंज में होंगे, यानी बहुत बड़ी रेंज में होंगे। बहुत बड़ी रेंज में अगर कोई भी चीज होती है तो वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करती है, यानी वो मॉलिक्यूल्स कैसा होगा, बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। कंपाउंड्स विद द मेटल आयंस कपल्ड टू द सेवरल नेगेटिव आयंस एटम्स ऑन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।
बेसिकली यहाँ पे ये लिखा हुआ है जितने हमारे कंपाउंड्स होंगे वो मेटल्स के आयंस के साथ में कपल्ड होंगे यानी मिक्स होंगे, ज्वाइन होंगे। सेवरल नेगेटिव आयंस, एनायंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, और कुछ वहां पे जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं वो क्या हो रहे होंगे, कपल्ड में अगर हैं तो वो आयंस निगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, न्यूट्रल भी होंगे। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, लोन पेयर बना लेंगे। लोन पेयर भैया कैसा बना लेंगे, एक स्टेबल होगा, एक अनस्टेबल होगा, एक स्टेबल होगा, दोनों स्टेबल होंगे, दोनों ही अनस्टेबल होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे क्या होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अपने लोन पेयर को डिनोट कर लेंगे, उसी को बोलते हैं यहाँ पे क्या हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। लिगेंड आर एटम, लिगेंड आर आयंस विद लिगेंड्स आर आयंस और मॉलिक्यूल, जितने भी हमारे लिगेंड्स हैं उनके जो आयंस हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाइंड हो जाएंगे यानी आपस में मिक्स हो जाएंगे, और साथ में एक आयंस और मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करेंगे, यानी उनके अंदर जितने भी हमारे कंपाउंड्स होंगे उनका जो आयंस होंगे और जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो रिप्रेजेंट होंगे और क्रिएट करेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कि डोनेट करेगा उन लोन पेयर्स और इलेक्ट्रॉन्स को और कोर करेगा उनके ट्रांजिशन मेटल्स के आयंस को। ठीक है, समझ में आ गया। फॉलोइंग ऑफ द फ्यू इंस्टेंसेस, जैसे लिखा है तुम्हारा FeCN6 3-, तो यहां पे क्या कर रहा है, देखो यहां पे लिगेंड तुम्हारा यहाँ पे क्या है, लिगेंड क्या है हमारा, CN है, साइनाइड है। देखो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा तुम्हारा वो लिगेंड होगा। Fe तुम्हारा यहाँ पे क्या है, Fe तुम्हारा यहाँ पे क्या है, मेटल है। Fe क्या है यहाँ पे, मेटल है। आयरन तुम्हारा मेटल है ना, मेटल रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, जो हमारा वैलेंसी लगी हुई है 3- की, वो यहाँ पे क्या है, आयंस है। आयंस है ना भाई मेरे, 3 आयंस माइनस क्या है, आयंस है तुम्हारे। 6 तुम्हारा क्या अभी क्या है, 6 क्या है यहाँ पे, मॉलिक्यूल है, उस लिगेंड का मॉलिक्यूल है। 6 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है उस कंपाउंड का। तो ऐसे ही तुमको यहाँ पे इन सारे नंबर का स्टेंसेस पता चल गया होंगे। आई होप कि क्लैरिटी मिल गई होगी। अभी भी कोई डाउट हो तो इजीली कमेंट्स बता देना, और अगर लाइक नहीं किया वीडियो को तो फटाफट से जितने भी स्टूडेंट्स भाई देख रहे हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसी ही एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस अपलोड होने वाली है। एक्सप्लेनेशन में देखो लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे कॉजेज होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के वो कॉम्प्लेक्स होंगे, वही चीज लिखी हुई है। कॉम्प्लेक्सेस में देखो कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं हमारे, There the metal atom are the smaller in the comparison. जितने हमारे मेटल्स होंगे उसके जो आयंस होंगे वो दिखने में कैसे होंगे, छोटे होंगे, कंपैरिजन करने में छोटे होंगे। There the ions charges are extremely high. जो आयंस जितने में हमारे चार्जेस होंगे वो एक्सट्रीमली हाई होंगे। ठीक है, दे हैव अ लार्ज चार्ज साइज रेशियो बिकॉज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों जो पॉइंट लिखा हुआ है उस दोनों पॉइंट्स में ये बता रहा है कि जितने में हमारे लार्ज चार्ज है, ये का चार्ज क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। जिन्हें दिखा ना हमारा एक्सट्रीमली हाई हो जाएगा, और एक में बताया गया उसका जो रेशियो है उसके साइज के हिसाब से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दोनों ही पॉइंट्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों ही चार्ज एक चार्ज को और एक साइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द प्रेजेंस ऑफ द अनऑक्यूपाइड डी ऑर्बिटल्स, किसके प्रेजेंस में है, ये डी ऑर्बिटल्स के प्रेजेंस में अगर तुम यहाँ पे लोन पेयर्स के इलेक्ट्रॉन्स को लिगेंड के साथ में रिप्रेजेंट कर रहे हो मॉलिक्यूल के साथ में, तो वो भी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स डिफाइन होगा। इंटरेस्ट्रियल कंपाउंड्स को तुम लोग रीड कर लेना, पूछा नहीं जाता है, बस एक बार रीड कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस में यानी एमसीक्यू में पूछा नहीं जाता। मैं कह रहा हूं बार बार, अब ये मत कहना भैया बता रहे हो पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, बट यहां पे इतना भी पूछा नहीं जाएगा तुमसे क्वेश्चन में, सिर्फ एमसीक्यू में पूछा जाएगा। तो 1 टाइम रीड कर लेना, 1 टाइम रीड। ठीक है, 1 टाइम रीड करना है इसको, तो 1 टाइम रीड कर लेना बस। एलॉय फॉर्मेशन भी सेम चीज है, 1 टाइम रीड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑक्साइड, यानी कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऑक्साइड में वर्क कर रहे होंगे। एट द हाई टेम्परेचर द मेटल्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज प्रोडक्ट द ऑक्सीडाइज विद द ऑक्सीजन, यानी हमारे कुछ ऐसे हाई टेम्परेचर्स होंगे जो मेटल्स कुछ ऐसे हाई टेम्परेचर्स होंगे जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में प्रोड्यूस कर रहे होंगे ऑक्सीजन के साथ में उनके साइज को भी, उनके इलेक्ट्रॉन्स को भी। ऑक्साइड्स आर जनरेटेड ड्यूरिंग द ऑक्सीजन इन स्टेट ऑफ द +1 to 7, यानी ऑक्साइड्स यानी कुछ मेटल कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होंगे जनरेट कर रहे होंगे ऑक्सीडेशन को। ठीक है, ऑक्सीजन को, जो कि फर्स्ट स्टेट से 7 स्टेट तक है। ठीक है, जनरल एलिमेंट्स ऑक्साइड, यानी अगर जनरल में देखा जाए तो हमारे जो मेटल्स हैं वो यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को बेसिक से ऑक्सीडाइज कर रहे हैं यहाँ पे हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो कि एसिडिक भी होगा। ठीक है, ऑक्सीडाइज भी होगा, और इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट को एम्फॉर्बिक भी कर रहा होगा। रिजल्ट क्या होगा, Ma2O7 का लिखा हुआ तो डिसॉल्व कर देते हो तो वाटर में तो फॉर्म करेगा वो HMnO4। ठीक है, द फॉलोइंग ऑफ द मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखा जाए फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट का, तो सोडियम क्रोमेट और प्रिपरेशन का तुम कराते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या निकलेगा हमारा
4 FeOCr2O3 प्लस में 8 Na2CO3 डाल दोगे तो भैया ये हमारा सोडियम क्रोमेट और फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा हमारा। सोडियम के साथ क्रोमेट लेते हो, सोडियम डाइक्रोमेट कन्वर्जन करते हो तुम यहाँ पे, तो भैया तुम्हारा यहाँ पे सोडियम क्रोमेट बन जाएगा और सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। सोडियम डाइक्रोमेट पोटेशियम, ये तुम लोग मुझे खुद बताओगे ये करके, ठीक है। आगे देखते हैं Na2Cr2O7 में तुम अगर तुम 2 KCl डालते हो तो Na2Cr2O7 और 2 NaCl निकल जाएगा हमारा, यानी क्या बन जाएगा हमारा, 2 सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये तुम लोग मुझे खुद बताओगे कमेंट्स में करके, ठीक है। मैंने रिप्रेजेंट किया, बस इसको भी तुम टीम मत देना, पूरा कॉपी मत कर देना, अपने मन से भी करके बताना कि भैया इसमें क्या क्या चीजें आपने बताई है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ द एल्कालाइन, इफेक्ट पे क्या मतलब एल्काइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एल्केली इज एडेड टू द ऑरेंज एंड रेड डाइक्रोमेट सोडियम, यानी अगर तुम कोई सोल्यूशन करते हो जो एल्केली है उसका जो कलर हो जाएगा वो रेड एंड ऑरेंज में रिप्रेजेंट होगा, जो क्रोमेट फॉर्म होंगे वो रिजल्ट दिखाएंगे येलो सॉल्यूशन में, ठीक है। ये दोनों सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, आई होप कि समझ में आ गया होगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट की स्टेबिलिटी ऑक्साइड होगी, एक बार रीड कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार देखो स्ट्रक्चर बनेगा क्रोमेट आयन का, ये बनेगा, और डाइक्रोमेट आयन का तुम्हारा ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसको पढ़ना है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 प्रिपरेशन, यानी KMnO4 की जो पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन है वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे MnO2 जो पोटेशियम परमैंगनेट का कन्वर्जन कराते हो तो यहाँ पे क्या होंगे, जो हमारे फाइनली पावर्ड ऑफ पायरोलाइट कंबाइंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम कार्बोनेट होंगे, वो एक प्रेजेंस में एयर के साथ में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और वहां पे जो पोटेशियम होगा वो नाइट्रेट ऑफ पोटेशियम में क्रोमेट के फॉर्म में ग्रीन पोटेशियम मैग्नीट्यूड के साथ में प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे मान लो लिखा हुआ है हमारा 2MnO2, KOH डाल दोगे, O2 डाल दोगे तो क्या बन जाएगा हमारा 2K2MnO4 प्लस H2 निकल जाएगा। यही तुम्हारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना एक बार, वन टाइम रीड वाले। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन क्या होता है भैया, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में तुमको फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में सिर्फ ये देखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है कि जितने हमारे लॉन्गेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, जितने हमारे लॉन्गेस्ट हैं, जितने हमारे हाईएस्ट ऑफ क्या है मेटल्स हैं, उसको उनकी सीरीज यहाँ पे तुमको क्या करना, पढ़ना है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे ये देख लेना फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, एलिमेंट्स, कॉन्फिगरेशन। आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस, अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की, यानी किसकी, इलेक्ट्रॉनॉइड की। सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, बाकी तुम लोग यहाँ पे पता ही है, तुम लोगों को सेम चीज लिखी हुई है, अभी पीछे हमने तुम लोग को बताया। जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होगी सेम चीज होती है, आयंस उसके डिक्रीज हो जाएंगे, और साथ में जो हमारे आयंस होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। किसके इंक्रीज, देखो यहाँ पे डिक्रीज किसके हो जाएंगे, जो हमारी आयनिक रेडियाई है उसके जो टेट्रावैलेंट आयंस होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर की जो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज होगी वो इंक्रीज हो जाएंगे, जैसे La3+ लिखा हुआ है, Lu3+ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो कि यहाँ पे स्टीड डिक्रीज करेगा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई को, और साथ में इंक्रीज कर देगा उसके एटॉमिक नंबर को, ठीक है। समझ में आ गया, ये सारे हमारे पॉइंट्स, इसको तुम लोग पढ़ लेना, इजीली पढ़ लेना। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई में हमारे लैंथेनम एंड यहाँ पे हमारा लैंथेनम, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इसको प्लीज रिवाइज कर लेना, याद मत करना, बस रिवाइज कर लेना बस, ठीक है। रिवाइज कर लेना, जैसे मैं तुम लोगों को मेन में बता देता हूँ, लैंथेनम क्या है, सीरियम है, ठीक है, तुम्हारा ND है, ठीक है, गैडमीडियम है, ठीक है, TB वायु एंड लैंथेनम, ठीक है, ये याद कर लेना बस, ठीक है, नहीं सफिशिएंट है। मैग्नेटिक बिहेवियर सिर्फ देख लो, फॉर्मूला क्या होता है, बस ये वन टाइम रीड कर लेना, मैंने तुम लोगों को डाल दिया है वन टाइम रीड करने के लिए। देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, जिस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं मैंने तुमको बेसिक से हर चीज बता दिया है, ठीक है। इस पे फॉर्मूला या रिवाइज कर लेना, ठीक है। और कलर देख लेना, कलर कैसा होता है, ठीक है, यानी देखो कलर समझ लो, कलर क्या होता है, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंथोनॉइड इज अ ग्रुप ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स ग्रुप में जो लैंथोनॉइड्स होंगे, लैंथोनॉइड जितने हमारे हाईएस्ट होंगे, जितने हमारे हाईएस्ट एंड लीस्ट हमारे मेटल्स होंगे, वो सिल्वरी व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, सिल्वरी व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जितने हमारे सॉलिड फॉर्म्स होंगे एक्वस सॉल्यूशन में, जितने हमारे सॉलिड मेटल्स फॉर्म होंगे वो क्या होंगे, मोस्ट ट्रिविलियंट मेटल्स आयंस को उन कलर्ड में क्या होंगे, प्रेजेंट करेंगे। उनकी जो पार्शियली फिल्ड f ऑर्बिटल में स्टेबिलिटी होगी वो यहाँ पे क्या होगी, FF ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, यानी FF ट्रांजिशन ऑर्बिटल्स में क्या होगी, डिनोट होगी, यानी F ऑर्बिटल्स में डिनोट होगी, ठीक है। बस इतना पढ़ना है। एक्टिनॉइड सीरीज में और एलिमेंट्स में सिर्फ ये पढ़ लेना कि भैया एक्टिनम, थ्योरियम एंड प्रोटैक्टिनम, यूरेनियम, प्लूटोनियम और यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रियम। ये सारी चीजें सिंबल्स याद कर लेना, एटॉमिक स्ट्रक्चर याद कर लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट याद कर लेना, बस इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने हर चीज डाल दिया तुम लोगों के लिए, ये भी रिवाइज करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट प्लीज एक रिवाइज कर लेना, बस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है भैया, सेम चीज वही चीज बताई मैं तुम लोगों को, जैसे हमारी ड्यू टू पुअर शील्डिंग, अगर तुम्हारा पुअर शील्डिंग इफेक्ट है 5f ऑर्बिटल्स में, ठीक है, आप देखो 5f ऑर्बिटल्स हमारा आ गया,
5f ऑर्बिटल्स में अगर तुम्हारा पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, जितने हमारे एक्टिनॉइड्स होंगे वो क्या होंगे, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहे होंगे। एक्टिनॉइड भैया यहाँ पे क्या होता है, यानी एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भैया वो कॉन्ट्रैक्शन होता है जो पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे उसी के सिमिलर होता है हमारा क्या, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कुछ यहाँ पे लीस्ट कर रहा होता है, कुछ यहाँ पे लोएस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में लिखा हुआ है हमारा द रेडियाई ऑफ दीज द मेटल्स एटम्स और द ग्रुप ड्रॉप्स, यानी जितने भी हमारे इस रेडियाई में मेटल्स हैं, उसके एटम्स हैं, उनके आयंस हैं, उसको तुम ड्रॉप कर दो तो एक पैटर्न्स डिफाइन करेंगे उन सीरीज का, और यहाँ पे एक शील्डिंग डिफाइन करेंगे जो कि 5f और 5f इलेक्ट्रॉन्स पे डिफाइन कर रही होगी। द श्रिंकेज ऑफ द स्ट्रॉन्गर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सीक्वेंस, जितने भी हमारे स्ट्रॉन्गर एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के सीक्वेंस हैं, वो यहाँ पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट, यानी कोई ऐसा शील्डिंग इफेक्ट होगा जो कि ना ही हमारा पॉजिटिव होगा ना ही हमारा नेगेटिव होगा, वो दोनों कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर रहा होगा, डिफाइन कर रहा होगा। दिस इज सिंस द 5f ऑर्बिटल्स एक्सटेंडेड बियॉन्ड द 6s एंड cp ऑर्बिटल्स इन स्पेस बट द 4f ऑर्बिटल्स बट ब्यूरिड द डीप विद द एटम्स। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, सेम चीज, मैग्नेटिक बिहेवियर एंड कलर सेम चीज लिखी हुई है, पढ़ना वन टाइम रिवाइज है, ठीक है। कंपैरिजन एक्टिनॉइड्स एंड लैंथेनॉइड में सेम चीज लिखी हुई है, हमारे 3 प्लस हमारे जो ऑक्सीजन स्टेट है वो डिफाइन होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे एंड यहाँ पे इंक्रेडिबली रिएक्टिव होंगे, मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल फीचर्स जो है वो दिखा रहा होगा। एक्टिनॉइड्स में भी सेम चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही होगी। लैंथेनॉइड में क्या होता है कि हमारे 2 से 4 तक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे सर्कमफिसिस करते हैं 3D स्टेट में। एक्टिनॉइड्स में क्या होगा, हमारे 4 भी होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, यही हमारा क्या होगा, लीस्ट यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इमेजिनिटी ऑफ डिफरेंसेस है, इसको देख लेना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको फॉलो कर लो, जितने भी स्टूडेंट्स ने फॉलो नहीं किया है इसको फॉलो करो, पूरा कंप्लीट वन शॉट चैप्टर तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब तुम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस, इसके बाद सीधे क्वेश्चंस की वीडियो आएगी, क्वेश्चंस को अच्छे से वॉच करना, उसमें क्लैरिटी और अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन जो है लिंक में दिया हुआ है, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसको जाके हर स्टूडेंट्स भाई फॉलो कर लो, इसमें नोट्स अपलोड हो जाएगा। ये हमारा डिस्कशन ग्रुप है, इस पर डिस्कशन होता है, काफी स्टूडेंट भैया ज्वाइन कर चुके हैं, अगर तुमने ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिया हुआ है, फटाफट से ज्वाइन कर लो। आई होप कि चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई भी इश्यू है तो कमेंट्स में कमेंट्स पिन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड।